कभी कभी जन्म एक साधारण गांव में होता है, लेकिन आत्मा होती है किसी आशिकी। कभी घर कच्चा होता है, लेकिन मन की दीवारें अडिग होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने सिर्फ सुना नहीं बल्कि जी लिया। हनुमान जी का नाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में 4 जुलाई 1996 को एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ, धीरेंद्र का। घर में धन नहीं था, लेकिन भक्ति की पूंजी अपार थी। दादी रामायण सुनाती थीं और वह बालक आंखें मूंद कर सुनता था, मानो ये कथा नहीं, कोई आत्मिक संकल्प हो। जब और बच्चे गेंद खेलते, ये बालक मंदिर की चौखट पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता। कभी कंधे पर झोला डाल गांव में कथा सुनने निकल पड़ता। लोग हंसते थे, कहते ये क्या करेगा, साधु बनकर पेट भरेगा। लेकिन बालक को परवाह न थी। उसे पता था उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। किसी और ही लोक में धीरे धीरे वह पहुंचा, बागेश्वर धाम, जहां बालाजी महाराज का वास है। वहीं मिला उन्हें मार्गदर्शन गुरुदेव सत्यानारायण शास्त्री जी का। वेद, पुराण, ज्योतिष, कथा सब कुछ सीखा, लेकिन गर्व नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन का हर पल अब समर्पित था हनुमान जी को। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। धीरेंद्र ने दरबार लगाया। लोग बैठे थे, कुछ बोले, कुछ चुप थे, लेकिन धीरेंद्र जी ने बिना पूछे लोगों की परेशानियां बता दी। आपके बेटे को नौकरी मिलेगी, आपका विवाह जल्दी होगा, आपका रोग दूर हो जाएगा। लोग अचंभित रह गए और उन्होंने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है। अब धीरेंद्र सिर्फ एक बालक नहीं रहे, वो बन चुके थे बागेश्वर धाम सरकार। उनकी कथाओं में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति थी। लोग देश विदेश से आने लगे। किसी को आशा चाहिए थी, किसी को उत्तर, और किसी को भगवान का कोई साक्षात अनुभव। भक्ति में ही शक्ति है, राम के नाम में ही समाधान है। उन्होंने कई कन्याओं का विवाह कराया, गौशालाएं बनाई, गरीबों की मदद की, और सबसे जरूरी, युवाओं को फिर से सनातन धर्म से जोड़ा। उनका संदेश सीधा और सरल था, भक्ति में ही शक्ति है, राम के नाम में ही समाधान है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। इस कहानी से हमें कई गहरी और प्रेरणादायक सीखें मिलती हैं, जो जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। भक्ति बचपन से ही दिशा देती है। दादी की सुनाई रामायण और हनुमान चालीसा ने उस बालक की सोच और जीवन को आकार दिया। सीख: बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार, धर्म और भक्ति से जोड़ना चाहिए। ये बातें जीवन भर की प्रेरणा बन जाती हैं। आलोचना से डिगना नहीं चाहिए। लोग हंसते थे, कहते ये क्या करेगा। सीख: अगर आप सही रास्ते पर हैं तो लोगों की आलोचना से डरना नहीं चाहिए। सच्चे इरादे और निष्ठा के सामने आलोचना टिक नहीं पाती। गुरु का मार्गदर्शन अनमोल होता है। गुरुदेव सत्यानारायण शास्त्री जी से उन्हें ज्ञान की दिशा मिली। सीख: सही गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति की ऊर्जा सही दिशा में लगती है। गुरु ही शिष्य को उसकी शक्ति से परिचित कराता है। चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास पूरा होता है। बिना पूछे जब धीरेंद्र जी ने लोगों की समस्याएं बताईं, सब स्तब्ध रह गए। सीख: जब मन पूर्ण समर्पण और विश्वास से जुड़ता है, तब दिव्यता प्रकट होती है। ऐसे चमत्कार भगवान की कृपा और साधना का फल होते हैं। सेवा ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने विवाह कराए, गौशालाएं बनाई, गरीबों की मदद की। सीख: भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, तभी वो भक्ति फलित होती है। युवाओं को धर्म से जोड़ना आवश्यक है। भक्ति में ही शक्ति है, राम के नाम में ही समाधान है। सीख: आज के समय में युवाओं को सनातन धर्म की गहराई समझाना बहुत जरूरी है। यही उन्हें जीवन की दिशा और समाधान देगा। अंतिम संदेश: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की कहानी हमें बताती है कि भक्ति, सेवा और आत्मविश्वास से कोई भी सामान्य व्यक्ति असाधारण बन सकता है। यह कहानी आत्मा को छूती है और विश्वास जगाती है कि यदि मन में श्रद्धा हो तो भगवान भी मार्ग बना ही देते हैं।